लोकतंत्र की ताकत वोट से आती है, लेकिन अगर वोट लिस्ट ही सवालों के घेरे में आ जाए तो पूरा सिस्टम हिल जाता है। हाल ही में बिहार की वोटर लिस्ट को लेकर बड़ा विवाद हुआ है, क्योंकि यहां लाखों मतदाताओं के घरों के नंबर पर 0, 00 और 000 दर्ज है। विपक्ष ने इसे फर्जी वोटर बताया, जबकि चुनाव आयोग का कहना है कि ये बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन ये हाउस नंबर 0 का कॉन्सेप्ट आया कहां से? क्या ये सिर्फ गलती है या लोकतंत्र का हिस्सा? इसका जवाब हमें दिल्ली से मिलता है, जहां 2013 में देश में पहली बार बेघर लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल किया गया और उन्हें हाउस नंबर 0 का पता दिया गया। 2013 में दिल्ली देश का पहला शहर बना जिसने बेघर लोगों को मतदाता सूची में जगह दी। उस समय चुनाव आयोग ने नियम बनाया कि अगर कोई व्यक्ति शेल्टर होम या रेन बसेरे में रह रहा है तो वे फॉर्म 6 भरकर वोटर आईडी बनवा सकता है। समस्या ये थी कि वोटर आईडी में पते का कॉलम खाली नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए चुनाव आयोग ने समाधान निकाला कि बेघर लोगों को हाउस नंबर 0 जैसा नोटेशनल एड्रेस दिया जाएगा। बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि BLO शेल्टर होम जाकर ये सुनिश्चित करता था कि व्यक्ति वास्तव में वहीं रह रहा है या नहीं। इसी तरह पहली बार बेघर लोगों को भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल किया गया, यानी 0 सिर्फ एक अंक नहीं है बल्कि उस सोच का प्रतीक है जिसने बिना घर वाले लोगों को भी लोकतंत्र में बराबरी का दर्जा दिया। दिल्ली में ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनके वोटर आईडी पर घर का नंबर 0 है। अपूर्वा चैटर्जी पश्चिम बंगाल से दिल्ली आई और शंकर गली सीताराम बाजार के शेल्टर में रहती हैं। उनके वोटर आईडी पर हाउस नंबर 0 है। वो 2024 लोकसभा चुनाव और दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोट डाल चुकी हैं। बंगला साहिब गुरुद्वारे के पास शेल्टर होम में रहने वाला एक व्यक्ति ने बताया कि उन्होंने बैंक खाता भी हाउस नंबर 0 एड्रेस से ही खोला है। ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि 0 कोई मजाक या गलती नहीं है, बल्कि लोकतंत्र में सबसे गरीब और बेघरों की हिस्सेदारी का प्रतीक है। दरअसल ये मामला बिहार में अब काफी चर्चा में है और सुर्खियों में आ चुका है, जहां मामला बिल्कुल अलग संदर्भ में खड़ा हुआ है। न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि बिहार में करीब 2.92 लाख वोटरों के घर नंबर की जगह 0, 00 और 000 लिखा है। इस पर विपक्ष ने आरोप लगाया कि ये फर्जी वोटर हैं। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने इसे चुनावी गड़बड़ी करार दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सफाई दी कि ये बिल्कुल सामान्य है। उन्होंने कहा कि देश में करोड़ों लोगों के घर का नंबर नहीं होता है, खासकर गैर अधिकृत कॉलोनियों या गांवों में। ऐसे हालात में कंप्यूटर सिस्टम 0 को स्वीकार करता है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जैसे बेघर लोगों का पता 0 होता है, वैसे ही कई जगहों पर ये प्रोटेक्स है। लेकिन बिहार के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कहा है ये दरअसल स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR में हुई गलती है और इसे सुधारा जाना चाहिए। यानी चुनाव आयोग के अंदर ही मतभेद सामने आ रहे हैं। 2023 की चुनाव आयोग की गाइडलाइन साफ कहती है कि अधूरे पते वाले वोटरों पर शक होता है और ऐसे मामलों में BLO को जाकर सही पता दर्ज करना होता है। लेकिन बिहार में ये नहीं हुआ। यही वजह है कि अब सवाल उठ रहे हैं कि अगर लाखों वोटरों का पता अधूरा है तो वेरिफिकेशन और ट्रांसिंग कैसे हुई? पूर्व चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने भी कहा कि वोटर लिस्ट में हाउस नंबर 0 उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। उनका कहना था कि अगर कोई बेघर है तो उसका पता उस दुकान, पुल या सड़क किनारे का होगा जहां वो रात में सोता है। लेकिन सिर्फ 0 लिख देने से ये पता लगाना असंभव हो जाता है कि व्यक्ति कहां है। ये विवाद सिर्फ तकनीकी गलती तक सीमित नहीं है। लोकतंत्र में वोटर लिस्ट की शुद्धता सबसे अहम है। अगर पते अधूरे या गलत होंगे तो वोटरों का वेरिफिकेशन मुश्किल होगा, और जब वेरिफिकेशन मुश्किल होगा तो फर्जी वोटिंग की संभावना और ज्यादा हो जाएगी। आज जब बिहार चुनाव की तरफ बढ़ रहा है, विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बना रहा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा इसी संदर्भ में और अहम हो गई है। चुनाव आयोग बचाव में है, लेकिन विरोधी दल इसे लोकतंत्र की विश्वसनीयता से जोड़ रहा है। हाउस नंबर 0 की कहानी 2 हिस्सों में बटी है। दिल्ली में ये बेघर लोगों को वोटिंग अधिकार दिलाने का प्रतीक बना,
लोकतंत्र का समावेशी चेहरा दिखाया। लेकिन बिहार में यहाँ जीरो अब विवाद और शक की वजह बन गया। यानी जीरो एक तरफ लोकतंत्र की ताकत है, दूसरी तरफ उसकी सबसे बड़ी चुनौती भी है। जरूरी है कि चुनाव आयोग पारदर्शिता बनाए और साफ करे कि असली वोटर कौन है और फर्जी वोटर कौन है, क्योंकि लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब हर वोट असली और हर वोटर ट्रेस करने योग्य होगा। और याद रखिए, जीरो सिर्फ एक संख्या नहीं बल्कि उस सवाल का जवाब है कि क्या हमारा लोकतंत्र सबसे गरीब और बेघर तक पहुंच पा रहा है या नहीं। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके बताएं और ऐसी ही और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए ऑब्जर्वर पोस्ट के साथ। शुक्रिया।